बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में जो था एलर्जी के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज हम इस लेक्चर में आपको 100 से ज़्यादा जो एलर्जीज़ हैं और उनका जो होम्योपैथिक जो इलाज है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर एक पेशेंट है उसको जो है वो अचार जो है उससे एलर्जी हो गई है और मतलब अचार खाने के बाद हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और उसकी जो तबीयत है वो बिगड़ जाती है, तो उसके लिए जो मेडिसिन है होम्योपैथी में वो है लेक्सिस। अगर कोई इंसान है, ये नंबर 1 है। नंबर 2, अगर किसी इंसान को एस्प्रिन से एलर्जी है, यानी उसने एसाइल सैलिसिलिक एसिड जो है उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है उसको एलर्जी हो गई है, उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई है या वो शॉक में चला गया, तो उससे निजात दिलाने के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। और अगर हम कार्बोवेज को 30 से स्टार्ट करें तो बहुत अला काम करती है। उसके अलावा नंबर 3 जो है, अगर एंटीबायोटिक्स जो हैं उनसे एलर्जी हो जाए तो उसके लिए जो होम्योपैथिक दवा है वो है सल्फ़र, और मेरे ख्याल में 200 बेस्ट है। अगर किसी इंसान को जो है वो परफ्यूम से एलर्जी है तो होम्योपैथिक दवा जो हिस्टामीन है वो अगर इस्तेमाल करें तो बेस्ट है। उसके अलावा अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो ताज़ा गोश्त है यानी फ्रेश गोश्त जो है उसके इस्तेमाल के बाद जो है वो अगर एलर्जी हो जाए तो उसकी जो मेडिसिन है वो है कास्टिकम। अच्छा, अगर गंदम और जौ का जो दलिया है उससे किसी को एलर्जी हो जाए तो उसकी दवाई है काली वाइक्रोमिकम। नंबर 7, अगर किसी को जो है वो चीनी से जो है वो एलर्जी हो जाए तो उसकी जो मेडिसिन है वो है ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, नंबर 8, अगर जो सर्द मशरूबात हैं यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए और उसके बाद जो है अगर उसको एलर्जी हो गई है या उसके सीने में दर्द स्टार्ट हो गया तो उसकी मेडिसिन जो है वो स्लीशिया 200 है। अच्छा, उसके बाद अगर किसी इंसान को जो है वो गर्मी से एलर्जी है और वो गर्मी में उसके लिए बैठना भी जो है वो दुश्वार होता है और उसके जिस्म में डंग लगने जैसे दर्द होते हैं और उसको इचिंग होती है, आर्टिकेरिया वगैरह हो जाता है, तो उसकी जो दवा है वो है एपिस मेलिफिका। और नंबर 10 जो है, अगर जो लीमू है उससे अगर एलर्जी हो जाए, मतलब लीमू की जो शरबत है जैसे शिकंजी वगैरह बना के इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, आर्टिकेरिया निकल आता है या इस तरह की जो इश्यूज़ हैं वो हो जाते हैं, तो उसकी जो दवा है वो है बेसिलिनम। अच्छा, अगर मिट्टी धूल वगैरह से एलर्जी हो जाए तो उसकी होम्योपैथिक दवा है हिस्टामीन। अगर एलर्जी जो है यखनी पीने से हो जाए उसकी दवा है एलोमीना। नंबर 13, अगर एलर्जी हो जाए फूलों की खुशबू से तो उसकी दवा है एलियंथस 30। नंबर 14, अगर एलर्जी दूध से हो और मतलब दूध पीने के साथ जो है वो दमा हो जाए और सांस लेने में दिक्कत हो और उसकी जो दवा है वो है ट्यूबरक्लिनियम। नंबर 15, मरतूब ज़मीन पर लेटने से। आपने देखा होगा कुछ लोग ज़मीन पे सोते हैं और वो जो ज़मीन है उसमें अगर नमी वगैरह आई होती है या सिम वगैरह है और उसके साथ उनको एलर्जी हो जाती है तो उसकी जो दवा है वो है डलका मारा। नंबर 16, अगर सर्द शिया जो है उसके इस्तेमाल करने से एलर्जी हो जाए किसी को तो उसकी दवा है एलाप्स। अगर नहाने से एलर्जी हो जाए तो उसकी जो मेडिसिन है वो है एंटोमोनियम क्रूडम। नंबर 18, हाथ पाँव ठंडे या पानी से धोने से या कपड़े धोने से अगर एलर्जी हो जाती है तो उसकी दवाई है क्लेमेटिस एरेक्टा। नंबर 19, बारिश में भीग जाने से अगर एलर्जी हो जाती है और तबीयत ख़राब हो जाती है और आर्टिकेरिया निकल आते हैं और हसासियत होती है तो उसकी जो दवा है वो है रिस्टॉक्स। नंबर 20, अगर एलर्जी जो है वो बिस्तर की गर्मी से अगर ज़्यादा हो जाती है, यानी इंसान जब जाता है अपने ऊपर बिस्तर ओढ़ता है और उसको खारिश शुरू हो जाती है और उसकी जो बॉडी है वो बहुत ओवर सेंसिटिव होती है तो उसकी जो मेडिसिन है वो है सल्फ़र। 21 नंबर पे जो है एलर्जी है वो हमारे पास ये है कि अगर फिर अगेन जो है वो अगर कपड़े धोने से एलर्जी हो जाती है या वो लोग जिनका काम ही जो है वो कपड़े धोना है या वो ख़वातीन जब कपड़े धोती हैं और उसके बाद जो है उनकी जो है वो मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं और उनको उससे हसासियत होती है और वो एलर्जिक होती है तो उसकी मेडिसिन है सीपिया। अच्छा, अब हमारे पास जो एलर्जी है 22 नंबर पे वो है गर्द गुबार से। अगर गर्द गुबार से एलर्जी हो जाती है तो उसकी मेडिसिन है स्लीशिया 200। नंबर 23 पे हमारे पास जो है जल जाने से और उसके जो बुरे असरात हैं तो उसके साथ अगर एलर्जी है तो उसकी जो दवा है वो है कास्टिकम। अच्छा, 24 नंबर पे जो सूरज की जो शुआएँ हैं, यानी एक बंदा जो है वो सूरज की जो शुआएँ हैं उसके साथ उसकी जल्द जो है वो ख़राब हो रही है या वो बिल्कुल उसको जो है वो मतलब बेयर नहीं कर सकता उसको, तो उसकी जो मेडिसिन है वो सोल भी है और एसिड में और बेसिकली उसकी मेडिसिन है। अच्छा, नंबर 25 पे है कोयले की गैस से एलर्जी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो कोयले के पास नहीं बैठ सकते और उनकी घुटन होती है उनको और उनके साथ जो है वो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो उसकी मेडिसिन है बोवस्टा। अच्छा, 26 नंबर पे जो है आपने कुछ ऐसी गंदे नाले की जो बदबू है
और उससे जो है अगर एलर्जी है किसी को, यानी बदबू के साथ और ख़ुसूसन जो गंदे नाले हैं उनकी, तो उसकी जो मेडिसिन है वो एंथ्रासिनम। उसके बाद 27वें नंबर पे जो है वो अगर चीचक की जो वैक्सीन है अगर उससे एलर्जी हो जाए या किसी भी वैक्सीन से अगर एलर्जी है तो उसकी दवाई है थूजा। अच्छा, जो है 28वें नंबर पे फूलों की खुशबू से अगर एलर्जी है और जो है स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है या नज़ला लग जाता है, सर में दर्द हो जाता है, तो उसकी दवाई है सेंगोनेरिया। अच्छा, 29 पे है मुरगन ग़िज़ाओं से अगर एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है पल्साटीला। और अगर दूध से जो है एलर्जी है, ये 13 नंबर जो एलर्जी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी जो दवा है वो है होमार्स। और 31वें नंबर पे हम जिस एलर्जी का जो है वो ज़िक्र करेंगे वो है एलर्जी जो है वो या नफ़रत दूध से, यानी कुछ लोग जो हैं वो दूध नहीं पी सकते या उनको नफ़रत होती है डेयरी प्रोडक्ट से, और दूध जो है वो उनको मुवाफ़िक नहीं आता, तो उसकी मेडिसिन जो है वो नेट्रम कार्ब है। और 32 नंबर पे जो है अगर मछली से जो है वो एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है कार्बोवेज। अच्छा, अगर बासी मछली या बासी सब्ज़ी जो है, यानी पुरानी सब्ज़ी, पुरानी जो है फ़िश थी और उसके साथ अगर एलर्जी है तो उसकी दवाई है कार्बो एनिमेलस। अगर गोश्त को देखने से, गोश्त खाने से अगर एलर्जी है तो एसिड मेयर जो है इसकी मेडिसिन है। अगर जो खट्टी चीज़ें हैं उनके खाने से जो है वो एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है प्लमोमेट। अच्छा, तरबूज या मेलन से जो एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है जिंजिबर। और अगर ख़ज़ाब लगाने से या कलर डाई वगैरह करने से एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है सल्फ़र। और दूध या अंडों से अगर एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है सल्फ़र। और हैवानी ग़िज़ाओं से अगर एलर्जी है और उसकी जो मेडिसिन है वो है ट्यूबरकुलिन। अच्छा, अगर स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है फेरेगेरिया। अगर एलर्जी मछली के तेल से है, घी से, माल्टे के जूस से, तो उसकी दवाई है पल्साटीला। अच्छा, अगर अंडों से एलर्जी है तो उसकी जो दवा है वो है फेरमेट। अगर प्याज खाने से एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है थूजा। अगर कस्तूरा मछली जो है उसके खाने से एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। और 46 नंबर पे है अगर गन्ने से या शक्कर से एलर्जी है तो उसकी जो मेडिसिन है वो है सैक्रम ऑफिशिनैलिस। और 47 नंबर पे अगर दूध पीने से जो है वो आर्टिकेरिया हो जाता है तो उसकी जो दवा है वो है आर्टिका यूरिनस। और अगर परों का जो तकिया इस्तेमाल करने से या ऐसे बिस्तर इस्तेमाल करने से जिनके अंदर जो है वो परिंदों के पर होते हैं, अगर उससे एलर्जी हो जाए तो मेडिसिन है सल्फ़र। 49 नंबर पे है दूध, शहद, निशास्ता, पोलन, प्याज और अगर हैवानी ग़िज़ाएँ जो हैं इस्तेमाल करने से एलर्जी है इन तमाम चीज़ों से, तो दवाई जो है वो नेट्रम म्यूराटिकम है। अच्छा, अगर अजवाइन ख़रासानी जो है उसके इस्तेमाल करने से जो है वो एलर्जी है तो उसकी जो दवा है वो है एपीएम ग्रेविलेंस। अच्छा, 51 नंबर पे है पोलन से अगर एलर्जी है तो मेडिसिन है पोलन। और अगर 52 नंबर पे जो है अगर चॉकलेट से एलर्जी है तो उसकी दवा है जो है सल्फ़र है। अगर धूल मिट्टी से जो है एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है पल्साटीला। और 54 नंबर पे अगर कही गास जो है जिसे हम है फीवर भी कहते हैं, उससे अगर एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है आर्सेनिक। और 55 नंबर पे है कि अगर मैदे की तज़ाबियत जो है और उसकी वजह से जो है वो जल्द पे दाने निकलते हैं और जल्द जो है वो ख़राब है और इंसान बहुत ज़्यादा हिसास है उससे, तो उसकी दवाई है रोबीनिया। 56 नंबर पे है कि जिस्म से कपड़े उतारने पर अगर एलर्जी हो जाए, यानी बंदा बिल्कुल ठीक है, जो ही कमीज़ वगैरह उतारी तो उसकी जिस्म जो है वो उस पर ख़ारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी जो मेडिसिन है वो है काली आर्स। अगर सर्दी और गर्मी दोनों से एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है कार्बोलिक एसिड। 58 पे है अगर सर्दी से एलर्जी है तो कॉल्स बाद जो मेडिसिन है। उसके अलावा हेयर कलर से एलर्जी है तो ओलिएंडर जो है उसकी मेडिसिन है। अगर मक्खन जो है उसके खाने से एलर्जी है, क्योंकि ये 60 नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो है कार्बो एनिमेलस। अगर एलर्जी जो है वो गर्द गुबार से है तो उसके लिए होम्योपैथी की एक दवा आती है हाउस डस्ट, ये उसका ट्रीटमेंट है। और 62 नंबर जो है उस पर जो है वो एलर्जी घास से है, और मुख्तलिफ जो घास हैं उनके अगर बंदा बैठ भी जाता है या किसी ग्राउंड में बैठ जाता है तो उससे अगर एलर्जी हो जाती है तो मिक्स ग्रासेस के नाम से एक मेडिसिन आती है। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर एक टमोथी ग्रास होता है, अगर उससे एलर्जी है तो टमोथी ग्रास के नाम से मेडिसिन एक आती है। अच्छा, अगर कुत्ते के बालों से जो है यानी डॉग फर से अगर एलर्जी है तो दवाई है डॉग फर 30। अच्छा, अगर बिल्ली के बालों से जो है अगर एलर्जी है तो उसकी दवाई है कैट फर। अच्छा, अगर जो है गंदम से एलर्जी है
तो उसकी मेडिसिन है ग्लूटेन 30। अगर मछली से है तो ग्रेफाइट्स। और 69 नंबर पे है अगर दूध से एलर्जी है या बच्चे जो हैं वो माँ का दूध पीते हैं और उसके बाद उल्टी कर देते हैं तो उसकी मेडिसिन है एथुजा। और अंडों से एलर्जी पहले भी जिक्र हो चुका है, फेरम मेटालिकम। और पार्सले से अगर एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है पेट्रोलियम। 72 नंबर पे ऑस्ट्रो से अगर एलर्जी है तो लाइकोपोडियम, मोस्टली यूरोप में होती। और अगर जो है बियर है, सिरका है और जो सॉफ्ट फूड्स हैं तो उनसे अगर एलर्जी है तो दवाई है फारामेट। और 74 नंबर पे अगर कोनाइन से एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है चाइना सल्फ। अगर कैबेज से, गोभी से एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। और पेट्रोलियम भी इसकी मेडिसिन है। 76 नंबर पे है कि अगर प्रिजर्व जो कोल्ड फूड हैं जो बंद डब्बों में आते हैं और प्रिजर्व रहते हैं लंबे अरसे तक, तो उसकी जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक अल्बम। सेलरी से अगर एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है एपियम। अगर जो है प्याज से जो है और जो चिरबीली चीज़ें हैं उनसे अगर एलर्जी है तो मेडिसिन है गैंथुजा है। अगर चावलों से एलर्जी है, ये 18 नंबर पे है, तो उसकी दवाई है टेलोरियम। और अगर उबला हुआ गर्म दूध जो है उससे एलर्जी है और या पोर्क जो यूरोप में इस्तेमाल होता है उसकी गोश्त से जो है वो एलर्जी है तो उसकी दवाई जो है वो सीपिया है। और लेमोनाइड से अगर एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन जो है वो सेलेनियम है। और जो है मतलब ऐसा फूड जो या ऐसे चीज़ें जो मतलब कच्ची आप इस्तेमाल करते हैं या मतलब कि जिनको मतलब रोस्टेड नहीं होती, अगर उनसे एलर्जी है तो मेडिसिन उसकी है रेहोम। अगर पेस्ट्री, आइसक्रीम, केक से एलर्जी है तो मेडिसिन है पल्साटीला। अगर डस्ट से एलर्जी है अगेन तो पोथोस फोटाइटिस। अगर कॉफ़ी से एलर्जी है तो नक्सुमिका। लेकिन अगर काफ़ी की एब्यूज़ है तो उसकी मेडिसिन कैमोमिला है। अच्छा, अगर चीज़ से एलर्जी है, यानी चीज़ इस्तेमाल करने से जो है वो अर्टिकेरिया निकल आते हैं, ये एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं वो आ जाते हैं, तो नाइट्री स्पायराइटिस डल्सिस जो है वो इसकी दवा है। और 89 नंबर पे जो है वो जो बिटर फूड है अगर उससे एलर्जी है तो नाइट्रम फॉस। और अगर जो है ब्रेड से एलर्जी है या एसिडिक जो चीज़ें हैं उनसे एलर्जी है तो मेडिसिन है नेट्रमेयर और ये 90 नंबर पे। अच्छा, अगर जो व्हील मीट है जैसे हम बछड़े का गोश्त कहते हैं, अगर उससे एलर्जी है तो काली नाइट्रिकम उसकी मेडिसिन है। अगर ठंडे दूध से एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन है काली आयोडाइड। अगर माल्ट बियर से एलर्जी है तो काली वाइक्रोमिकम। अगर इनडाइजेस्टेबल जो फूड्स हैं उनसे एलर्जी है तो मेडिसिन जो है वो एपिकॉक। और 94 पे है अगर कॉड लिवर आयल जो है, कॉड एक मछली है और उसका जो लिवर का आयल है अगर उससे एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन जो है वो हेपरसल्फ है। और 96 पे अगर जो डैम्प वेदर्स हैं उनसे अगर एलर्जी है और उससे तबीयत ख़राब हो जाती है और बॉडी के ऊपर आर्टिकेरिया और इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसकी जो दवा है वो है डलकामारा। अगर एस्प्रीन, पोल्ट्री, साल्ट एंड बेड एग्स यानी गंदे अंडे होते हैं उनसे अगर एलर्जी है तो कार्बो वेजिटेबल्स। उसके अलावा अगर डिकेड वेजिटेबल यानी गली सड़ी जो सब्ज़ी है उनसे एलर्जी है तो कार्बो एनिमेलस। अगर कैस्टर ऑयल से एलर्जी है तो मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। अगर आयोडाइड और पोटेशियम से एलर्जी है तो मेडिसिन है ओरोमेट। ये तो होगी 100 एलर्जीज़, चूँकि कुछ रिपीट हुई हैं तो हम थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हीट से एलर्जी है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दवाई एपिस मेलिफिका है। और स्मेल ऑफ फ्लावर्स और उससे अगर एस्थमा हो गया तो एलियंथिस। स्ट्रॉबेरी से एसिड ऑक्सॉलिक। और अगर ऑटम के मौसम में जो है वो एलर्जी हो जाए, स्नीजिंग हो रही है और नाक से पानी जो है वो और उस तरह के जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनकी मेडिसिन एलम सीपा और एलोमीना है। और अगर स्प्रिंग में एलर्जी है तो मेडिसिन जो है वो लेक्सिस और सबडेला है। और उसके अलावा जो है वो जैसे वीट जो है उससे एलर्जी और बहुत ज़्यादा लोगों को है तो उसकी मेडिसिन जो है वो सुराइनम और पल्साटिला है। और इस हवाले से ये भी हमने तकरीबन 104, 105 जो है वो मेडिसिन आपके सामने रखी। तो एलर्जी की ट्रीटमेंट के दौरान जो है वो सुराइनम जो है
वो एज इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल होती है। आप के लिए हमने ये लेक्चर जो है वो एजुकेशन के एक सिस्टम स्टार्ट किया, और इसका मकसद जो है वो सिर्फ एजुकेशन है, और आप जो समझते हैं कि इसकी वजह से किसी और की ज़िंदगी में भी फ़ायदा हो सकता है, तो आप जो है ये उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और कोई भी जो होम्योपैथिक दवा है वो किसी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पोटेंसीज जो हैं उसकी सिलेक्शन और उसको प्रिस्क्राइब करना ये एक हमारे डॉक्टर के अलावा पॉसिबल नहीं है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।